हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 10वीं मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय 5 चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम 5.3 के एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। पहला एग्जाम्पल है आपका कि एपी आपको दी हुई है, आपको 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो योग ज्ञात करने के क्या दो फॉर्मूले होते हैं, है ना। एक आपका फॉर्मूला होता है, देखो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं पहले हम वो लिख लेते हैं। योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले है ना, योग के फॉर्मूले दो फॉर्मूले हैं। एक आपका है एस मतलब होता है सम, एन मतलब जितने पदों को जोड़ना है। एस एन बराबर NY2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये है आपका योग ज्ञात करने का। सेकंड है आपका, सेकंड फॉर्मूला है, देखें SN इज इक्वल टू क्या आपका जाएगा NY2 और A प्लस AN, है ना। ये इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, SN इज इक्वल टू NY2 A प्लस L। क्यों? क्योंकि अंतिम पद को हम किससे AN से भी दर्शाते हैं और L से भी दर्शाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके कितने फॉर्मूले हो रहे हैं, आपके 3 फॉर्मूले हो रहे हैं। मेन आपके 2 ही फॉर्मूले, एक ये और एक ये। ठीक है ना। अब अगर हमें A पता है, N पता है और D पता है, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आएंगे। अगर हमें पहला पद पता है, पदों की संख्या पता है और अंतिम पद पता है, मतलब लास्ट टर्म पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम इसमें कि कौन सा फॉर्मूला आपका लगेगा। देखें आप, क्या है आपका, देखो सिंपल तरीके से सोल्व होगा, हल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ए पी दिए तो ए निकाल सकते हैं। प्रथम पद कितना है 8, फिर क्या निकालेंगे डी निकालेंगे, मतलब डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू A2 का मान, दूसरा पद क्या है 3 और माइनस पहला पद क्या है 8, घटाएंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा -5, बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है, फिर अंतिम पद हमें नहीं दिया है, लेकिन पदों की संख्या n का मान कितना दिया है 22 दिया हुआ है। ये योग ज्ञात करना है 22 पदों का, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे जिसमें हमें A और D दिया हो। ठीक है, तो चूंकि फॉर्मूला कौन सा लगेगा SN इज इक्वल टू NY2 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास इसमें सभी वैल्यू है। अगर हमारे पास अंतिम पद होता तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। ठीक है ना। S कितने पदों को जोड़ना है 22 पदों को, तो यहाँ जाएगा 22/2 ब्रैकेट 2 इंटू A, पहला पद कितना है 8 प्लस N का मान वही 22 -1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है -5। 22 को काटेंगे तो कितना जाएगा 11, 8 दूना 16 प्लस 22 में से 1 घटाया कितना होगा 21 इंटू -5, पहले गुणा होगा फिर जुड़ेगा या घटेगा 11 16, ऐसा कैसे रहेगा प्लस और माइनस गुणा करने पर क्या आता है माइनस, है ना। 5 और 5 दूना 10, 105। अब देखो 11 तो आपका है इंटू 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का साइन आएगा माइनस का। 105 में से कितना हटाएंगे 16, इधर से एक लिए कितने वो 15 में से 5 6 गए, कितने बचे, ठीक है 9 बचे। यहाँ बचे आपका 9, है ना। 9 में से 1 गया, कितना बचा आपका 8, और इधर से हासिल ले लिया था अपन ने। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, देखा दिख रहा है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखें आप, इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा SN इज इक्वल टू S22 सॉरी, है ना। 11 9 99 की 9 हासिल के कितना आ गया 9, 11 88 और 9 कितना हो गया 97 और किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस गुणा करने पर क्या था माइनस। तो 22 पदों का योग कितना हो गया आपका -979 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 12। यदि किसी एक एपी दी है, उसके प्रथम 14 पदों का योग, मतलब पहले 1 से लेकर तो 14 पदों तक जोड़ने पर कितना आता है 1050 आता है, योग दिया है। और इसका प्रथम पद कितना दिया है आपको 10, तो 20वां पद निकालना है। तो कोई सा पद निकालने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए A और D, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखें आप। ये हमें दिया हुआ है ना, ठीक है, दिया क्या है पहले वो लिखेंगे, फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, दिया है
कितने पदों का योग, 14 पदों का योग दिया। देखो n का मान कितना दिया है 14, कितने पदों का योग दिया है 14, मतलब n का मान दिया 14, ठीक है। प्रथम पद मतलब a कितना दिया है आपको 10 दिया है, ठीक है। और 14 पदों का योग कितना दिया है 1050, चूँकि 14 पदों का योग मतलब S14 कितना दिया है आपको 14 पदों का योग, ये आपको दिया है 1050, ठीक है, इतना दिया है। अब चूँकि फॉर्मूला हम लगाएंगे जो हमें योग दिया उस हिसाब से, ठीक है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसमें वैल्यू रख देते हैं Sn, मतलब Sn का मान 14 है, ठीक है। चाहे तो अपन इसी स्टेप में 1050 रख सकते हैं, क्योंकि ये कितना है 14 पदों का योग है 1050। n की वैल्यू कितनी मार रहे हैं हम 14/2 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, प्लस n का मान वही 14 माइनस a इंटू डी निकालना है, तो डी को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब 2 से कैंसिल हो रहा है तो 1050 बराबर 2 से कैंसिल 7 बार जाएगा, तो 10 दूना 20 प्लस 14 में से 1 घटाया कितना आ गया आपके 13d, इतना हो गया, ठीक है। अब ये गुणा वाला भाग में पहुंचा दो, चाहे तो इधर गुणा कर सकते हैं, इधर डिवाइड पहुंचा दो, ठीक है। 1050/7 गुणा वाला कहाँ चला गया भाग में, बचा क्या 20 प्लस 13d। सोल्व कर लो, 10 से भाग दे दें 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचा 3 बचे 35 हो गया, 7 5 35 और 0 150 कितना हो रहा है 150 इजिकल टू 20 प्लस 13d, इतना। अब हमें d का मान निकालना है, 20 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 150 माइनस 20 इजिकल टू कितना 13d। 150 में से 20 घटाए कितना बचा है 130 इजिकल टू 13d। d का मान निकालेंगे 130, ठीक है। और गुणा वाला कहाँ जाएगा भाग में, इजिकल टू कितना d, तो d इजिकल टू कितना हो गया 13 का भाग कर दिया तो 13 एकम 13 और 0 10, d का मान आ गया 10। अब हमें कौन सा पद निकालना था, हमें निकालना है 20वां पद। अगर हमारे पास a देखो a हमें दिया था और d हमने निकाल लिया, तो कौन सा पद निकाल सकते हैं, तो 20वां पद। फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 19d, है ना। 20वें पद का फॉर्मूला होगा a प्लस 19d। वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू भी 10 है प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है 10 है। 10 तो ऐसे कैसे रहेगा प्लस 19 इंटू 10 कितना हो जाएगा 190, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो 20 पदों का योग कितना हो गया, सॉरी 20वां पद कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें एग्जाम्पल नंबर 13, क्या दिया है आपको, एक एपी दी हुई है कि कितने पद दिए जाएं ताकि इनका योग कितना हो जाए 78 हो जाए, ठीक है। तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो देखेंगे हम, है ना। दिया है एक एपी दिया, तो ए तो आपको दिया है क्लियर है, ए कितना है 24, ठीक है। और क्या प्रथम पद दिया है ना, और योग दिया है मतलब एस एन कितना दिया है आपको 78 दिया है, योग दिया है, ठीक है। फिर डी निकाल लेते हैं, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो d इजिकल टू दूसरा पद क्या है 21 और पहला पद कितना है 24, घटाएंगे तो d का मान कितना आ जाएगा 24 में से 21 घटाए तो माइनस का 3, तो हमारे पास a आ गया, ठीक है, d आ गया और Sn आ गया, है ना, ठीक है। योग दिया हुआ है तो क्या निकालना है अपने को, पदों की संख्या निकालनी है, मतलब n का मान निकालना, तो हमें निकालना है n बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चूँकि फॉर्मूला बड़ा वाला लगेगा Sn इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसमें वैल्यू रख देते हैं, Sn का मान कितना दिया 78 इजिकल टू n का मान हमें निकालना है, ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है कितनी 24 प्लस n का मान निकालना है इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3। सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चाहे तो इधर डिवाइड इंटू पहुँचा दे तो 78 इंटू 2, देखें आप तो 78 इंटू 2 डिवाइड वाला इंटू पहुँच गया। इधर क्या बचा आपका, यहाँ 24 दूना 48 48 बचा, प्लस 3 का गुणा कर दें -3 का, तो -3 का प्लस के एन में किया तो माइनस का 3n हो गया, और -3 का -1 में किया तो माइनस प्लस 3 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसका गुणा कर दें 8 दूनी 16 86 का 1 7 दूनी 14 और 1 15 156, ठीक है। 8 दूनी 16 86 का 1 7 दूनी 14 15, ठीक है, इजिकल टू कितना 48 और 3 कितना हो गया आपके, सॉरी यहाँ ब्रैकेट के बाहर n/2 भी था ना, n/2 था तो n बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है n बचा हुआ है, ठीक। n ब्रैकेट के अंदर 48 और 3
51 माइनस 3n इतना बचा। अब n का गुणा कर देते हैं अपन, तो 156 इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 51n और माइनस 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर इतना हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ आपका n स्क्वायर, n वाला स्क्वायर वाला फंक्शन क्या है माइनस का, तो हम इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 156 तो अपनी जगह पर है। देखो ये प्लस इधर आएगा पक्षांतर होगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3n स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का 51n हो जाएगा, और 156 अपनी जगह पर है तो वो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। इजिकल टू कितना 0, इसको इधर पक्षांतर कर दिया, बराबर को उधर क्या बचा 0 बचा। अब 3 से भाग जा सकता है क्या, है ना, ठीक है 3 से भाग दे दो, 3 से भाग देने पर थोड़ा छोटा हो जाएगा तो n स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा 3 एकम 3 कितने बचे 2 21 हो गए, 3 7 21 17n और प्लस 3 से 3 5 15 3 2 6 इजिकल टू 0। अब इसके फैक्टर करने कितने कि देखो गुणा करने पर क्या जाए प्लस का 52, कितना आ जाए, गुणा करने पर आए प्लस का 52 और घटाने पर आ जाए, जोड़ने पर घटाने जोड़ने पर आ जाए माइनस का 17, कितना आ जाए माइनस का 17। फैक्टर किसके करने हैं 52 के करने हैं, ठीक है। तो इससे काटेंगे 2 से काटेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4 1 बचे 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 13 और फिर 13 से कटेगा कितना आएगा 1। अब इसमें से 2 अंक कैसे बनाने हैं कि देखो गुणा करने पर, यहाँ गुणा करने पर प्लस कब आएगा, दो अंक को गुणा करने पर प्लस कब आता है, जब दोनों संख्या या तो माइनस की हो या दोनों प्लस की हो। लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, मतलब दोनों संख्या किसके रहेंगे माइनस की। तो देखो कितना 2 दूना 4, 4 और 13 है ना, माइनस का 13 और माइनस का ही 4, माइनस 13 और माइनस 4 चेक कर सकते हैं, 13 चौक 52 प्लस का और दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, चिन्ह आएगा माइनस का 17 आ जाएगा, ठीक है। तो n स्क्वायर इसी जगह पे इसके फैक्टर लिखेंगे कितना, माइनस का 13n और माइनस का 4n प्लस 52, ऐसा कैसे इज इक्वल टू 0। पहले 2 में से कॉमन फिर अगले 2 में से कॉमन, यहाँ से n कॉमन तो क्या बचे n माइनस 13 माइनस का, ठीक है चलो यहाँ माइनस का देखो n है तो यहाँ भी n कब आएगा, जब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे। इस ब्रैकेट में भी सेम संख्या आनी चाहिए, जब 4 कॉमन लिया तो n बचा, माइनस प्लस माइनस 4 का भाग देंगे कितना आएगा 13 आएगा, तो एक n माइनस 13 एक तो बचा और एक बचा आपका n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और एक बार n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू प्लस का 13 हो जाएगा पक्षांतर करने पर और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 4। तो दोनों आंसर हो सकते हैं। n बराबर n का मान ही निकालना कितने पद लेने होंगे, तो या तो 13 पद लेंगे तब भी आपका योग कितना आएगा 78 और इसके 4 पद लेंगे तो भी योग कितना आएगा 78 ही आएगा, ठीक है। तो n के मान दोनों हो सकते हैं अगर दोनों आपके सेम चिन्ह के आ रहे हैं, प्लस के आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल बचे उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।